मोमिनीन सलामुन अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, दरगाह शाह मर्दा के मुतालिक जो खबरें आपके पास आती हैं, उन खबरों में इस तरीके के प्रोपेगेंडे वहां के काबिज करते हैं कि हम लोग दरगाह के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं और हम लोग दरगाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उस बारे में मैं वजाहत करना चाहूंगा आपके सामने। अंजुमन हैदरी 1954 से रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है जो यहां की देखभाल कर रही है। दरगाह शाह मर्दा में जस्टिस व्यासदेव मिश्रा साहब, जस्टिस जाफरी साहब और कर्नल बशीर हसन जैदी साहब और बहुत बड़े बड़े कौम के जिम्मेदारान की जस्टिस मुर्तजा फजल अली साहब जैसे लोगों की बड़ी खिदमत रही हैं, जिन लोगों ने कानूनी इस तरीके से यहां की लड़ाई लड़ी कि जिससे इस जगह का तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ और सबसे अहम बात दस्तावेजात जो हैं वो इस तरीके से मुकम्मल किए गए कि जिनकी वजह से जब 2011 में हम लोगों ने वक्फ तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ी और तकरीबन 50,000 गज जगह काबिज़ीन से आज़ाद कराई, तो उन दस्तावेजों का सबसे अहम रोल रहा। चंद लोग जो दोहलड़ी से ताल्लुक रखते हैं, मीना निहाल दोहलड़ी की है, मेरे रिश्तेदार हैं, वो दरगाह शाह मर्दा में रहते हैं। हमारी खुद की फैमिली, मेरे वालिद साहब अब्दुल्लापुर से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम भी शाह मर्दा में रहते थे, मगर तकरीबन 18 साल पहले हम लोग यहां से ओखला शिफ्ट हो गए थे। जो लोग ये यहां दोहलड़ी के रह रहे हैं या जो दूसरे छौलस के एक साहब हैं, ये लोग भी ओखला शिफ्ट हो सकते थे, क्योंकि इन सब लोगों ने अपने अपने मकान फ्लैट सब ओखला में तैयार किए। यह सबने प्लॉट खरीद के रखे, किसी ने मुस्तफाबाद में भी लिए, अलग अलग जगह। मगर हुआ क्या, बदकिस्मती से इन लोगों ने उन मकानों को बड़ी बड़ी मोटी रकम के किराए पे उठा दिया। अल्लाह ने इन्हें जब इस लायक किया कि ये अपने मकानों के मालिक बने, तो इनको अपने मकानों में चला जाना चाहिए था, ना कि मौला की जगह पे वक्फ इमाम हुसैन को अपनी दादलाई और पुश्तैनी जगह समझकर काबिज रहना चाहिए था। मगर जब किसी भी शख्स की नीयत खराब हो जाए तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। शाह मर्दा में यह मौला का माल है, इमाम जमाना का माल है। अगर हम ये भी कहें कि यहां पर कुछ लोग रहने चाहिए, अगर दलील दी जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कि शाह मर्दा के अंदर जो लोग रहते हैं, मौला के माल पे किसी गरीब को रहने का हक हो सकता है। बहुत बहुत गरीब पड़े हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, यतीम, बेवा, हमारी कौम के बड़े बड़े मजबूर लोग पड़े हैं। अगर रहने की बात हो तो पहला हक उनका बनता है, या उनका बनेगा जिनके पास 4-4 मकान, जिन पे 4-4 गाड़ियां, जिनके घर में 6-6 आदमी कमाने वाले, वो लोग अपने मकानों में शिफ्ट होने के बजाय वहां से लाखों लाख किराया उठाएंगे और मौला के माल पे कुंडली मार के बैठे रहेंगे। ये कौन सी दलील है? और अगर फिर यह कहा जाए कि आप की एक नस्ल खत्म हो गई, जैसे मेरे सगे खालू सदाकत हुसैन का, जो मोहम्मद असगर के वालिद हैं, इनका इंतकाल हुआ, इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी, कहा कि हमारी के नाम किराएदारी कर दी जाए, मुझे अपनी कब्र में सोना है। मैं कोई गैर कानूनी काम, मैं कोई शरीयत के खिलाफ काम करके अपनी कब्र में अंगारे क्यों भरूंगा? हमने कहा कि जो वक्फ लीज रूल 2014 है
उसके तहत आपको अब किराया देना होगा, ये कानून है। उनका दबाव और उनकी गुंडागर्दी ये कि आप कानून के खिलाफ जाके अंडर द टेबल कुछ हमसे लेके या हमारी पुष्पनाही करके हमारे नाम पर किराएदारी ट्रांसफर कर दें। अंजुमन ने मना कर दिया। तहसीन मोहम्मद शराफत हुसैन साहब, उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन दी, बाकायदा उनकी अंडरटेकिंग मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का फैसला होगा, जो वक्फ लीज रूल होंगे, मैं उन्हें मानूंगा। जब उन्होंने किराएदारी ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी और जब हमने उनसे कहा कि अब आपने खुद साइन करके दिया है कि मैं कानून मानूंगा, तो उन्होंने उसके मानने से इनकार कर दिया और जाकर दुश्मन से मिल गए। क्यों? क्योंकि वक्फ लीज रूल के तहत उनको किराया 250 रुपए नहीं हो सकता। फिर कि आप जो है खुद लाखों रुपए ओखला जैसी जगह से लेंगे और यहां पर आप जो है 250 रुपया देंगे, ये कौन सा फार्मूला है भाई? शाहे मर्दा के एतराफ में जो शिया हजरात के मकान हैं, आज की डेट में तकरीबन 6 फ्लैट मोहम्मद अहमद काज़मी साहब के पास हैं, 2 फ्लैट मेरे पास हैं, हमारे रईस अब्बास साहब के रिश्तेदार हैं उनके पास हैं, सरदार हुसैन साहब हैं उनके पास हैं। तो यहां पर दसियों फ्लैट तो मौजूद हैं कौम के लोगों के पास। उनसे पूछिए 30 गज जगह का किराया 25 से 30 हजार रुपए यहां पर मिल रहा है जो किराए पे। और ये लोग क्या चाहते हैं कि जिनके पास 200 गज जगह कब्जे में है, 200 गज जगह कब्जे में है, वो ये चाहते हैं कि हमसे 250 रुपए लिया जाए। क्यों ले लें? क्यों? माले इमाम हराम का है क्या? क्यों देते हैं आपको? असलियत में आपको घर फौरन अपनी मर्जी से छोड़ के जाने चाहिए थे, मौला को दे के जाने चाहिए थे। दलील देते हैं कि हम 70 साल से यहां काबिज हैं। अरे ये आपके फेवर की दलील नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। 70 साल हो गए अगर आपको यहां पर काबिज बैठे हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए, तो कब आपका वक्त पूरा होगा? कब मजबूरी खत्म होगी आपकी? भाई हमारे वालिद साहब के नाम पे मकान था, हमने अंजुमन हैदरी को वापस किया उसको, हमारे वालिद साहब ने। हालांकि लोगों ने बहुत कहा कि साहब आपका जो यहां फिटिंग फिक्चर है ये अपने आप ले जा सकते हैं, तो वालिद साहब ने हमारे सारे एज इट इज तमाम फिटिंग एंड फिक्चर के साथ एक बल्ब तक उतार के नहीं लेके गए। कहने लगे साहब मौला का ही तो दिया हुआ है हमें, जो नया घर हमारे पास है। तो ये लोग वो नियत क्यों नहीं रखते हैं और उल्टा इन जगहों को हड़पने के लिए बेईमान लोगों के साथ हो गए, गद्दारों के साथ हो गए, दरगाह के दुश्मनों के साथ मिल गए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात, वसीम की अंधे होकर पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि जिस कानून के तहत वसीम पे 7 करोड़ का हर्जाना लगा है, उसी कानून के तहत इनके ऊपर भी 50,000 और 60,000 रुपया महीना इनका किराया बनता है, या 1 लाख रुपए किराया बनता है इन लोगों का। जो मोहम्मद असगर हैं, ये 4 मकान के पास 4 फैमिलियां रहती हैं इनकी 2 मंजिला मकान के अंदर, तो एक आदमी का तकरीबन 25 से 27,000 रुपया किराया बनता है वक्फ एक्ट के हिसाब से, चारों का मिला के 1,10,000 रुपया। वो नहीं देना चाहते 25 से 27,000 रुपये एक फैमिली, वो चाहते हैं बिल्कुल हराम में 250 रुपये महीना में हमारे पास रहे। और क्योंकि अगर नर्सरी वाला मुकदमा हारेगा तो ये लोग भी मुकदमा हारेंगे, लिहाजा पूरे बेहुदा पने से इस टाइम पूरी ताकत लगा के झूठे प्रोपेगेंडे करने में, अंजुमन के खिलाफ हर तरीके से नुकसान पहुंचाने में, कागजात लूटने में, कागजात डिस्ट्रॉय करने में, नर्सरी वाले को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और इनकी चाहत यह है कि अंजुमन हैदरी ने जो केस डाला हुआ है 1300 करोड़ का नर्सरी वाले के खिलाफ, वो अंजुमन हार जाए, ताकि वही दलील हमारे मकानों पर लागू हो। किसी के ऊपर 1 करोड़ रुपया ड्यू है अंजुमन हैदरी का, एक मकान पे 1 करोड़ 28 लाख रुपए ड्यू है, एक साहब पे 60 लाख ड्यू है, एक पर 99 लाख ड्यू है। वो चाहते हैं कि हमारी जान भी तभी बचेगी जब नर्सरी वाला मुकदमा जीतेगा।
तो आज हालात ये हैं कि ये लोग अपने मकसद के लिए मौला का, इमाम का बेइंतहा बड़ा नुकसान करना चाहते हैं, कौम की पीठ में चाकू घोंप रहे हैं। और ये लोग इस कदर गिर चुके हैं कि ये लोग ये भी नहीं सोच पा रहे कि आखिरत भी है, इन्हें सिर्फ दुनिया दिखाई दे रही है। तो लिहाजा मेरी आप लोगों को इस वक्त जो यहां हाजिर होकर बताने की वजह थी वो यही थी कि अब वक्त आ गया है कि हमें ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस वसीम खान को क्यों कुछ लोग मदद कर रहे हैं, और जो मदद कर रहे हैं वो जो झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं, कोई भी प्रोपेगेंडा अगर वो करें आपके सामने कि अंजुमन ने साहब ये गड़बड़ कर दी, ये गबन कर दिया, उनसे आप सीधा सवाल पूछें। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा हुआ है कि किसी शख्स के पास कोई सबूत अंजुमन के खिलाफ हो वो मुझे लिख के सवाल भेजे, मैं लिखकर जवाब दूंगा। तो आप उससे कहें कि आप अपना सवाल और जवाब दिखाएं। अंजुमन हैदरी के तमाम अकाउंट अंजुमन हैदरी की वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं। पहली ऐसी अंजुमन है पूरे हिंदुस्तान में जिसने अपने अकाउंट्स वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो जनाब अहमद डोसा साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बाकायदा साइन किए हुए, दस्तखत किए हुए अकाउंट वेबसाइट पे डाले हुए हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपकी निगाह में हो तो हमारे मैनेजर ज़हरुल हसन साहब को आप सवाल लिख कर दें, बाकायदा लिख कर जवाब मिलेगा। और मैं यकीन दिलाता हूं, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि बहादुर साहब ये जो काबिज हैं आप इनको खाली क्यों नहीं कराते, हम कानून के रास्ते से कोर्ट में केस चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हमने अभी एप्लीकेशन लगाई है कि इन लोगों से कम इमीडिएटली कोर्ट में किराया जमा करने का आदेश दिए जाए। ये जब तक यहां रहते हैं जब तक कोर्ट केस चलेगा, क्योंकि लोग इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कोर्ट केसेस को। तो जब तक ये कोर्ट केस चलेगा ये अपने मकानों का किराया इमीडिएटली कोर्ट में जमा करें, उसके ऊपर बहुत जल्द सुनवाई होगी और जो इनके ऊपर बकाया है वो इंशाअल्लाह हर हाल में, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, वो कोई नहीं लेके भाग पाएगा। वो बाकायदा वो रिकवरी होगी और वो रिकवरी होने के बाद वो पैसा जो माले इमाम है, वो माले इमाम जिस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, रोजे बनने के लिए, दरगाह की तामीराती कामों के लिए, उसी में इस्तेमाल होगा। अस्सलाम।